देखिए भाई, आपकी कौन सी स्टोरी चल रही है। अब हमने कौन सा सेट लिया है, सेट नंबर लिया है सेट बी। कौन सा लिया है, सेट बी। इसमें आपको 7 स्टोरी मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 7 स्टोरी। समझ गए। अब एक एक करके हम स्टोरियों को बनाते हैं। देखिए पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमारी कौन सी है, B1 सेट की। कौन सी है, B1 सेट, सेट B1। देखिए स्टोरी में क्या लिखा है। स्टोरी में लिखा है एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। और आपको बता दें कि 2016 के पेपर में ये स्टोरी थी। कौन सा सेट चल रहा है, 2016 का। अब कौन बहती जा रही थी, एक चींटी। तो एक की अंग्रेजी क्या बना देंगे, एन आंट। रही थी, रहा था, कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हमने लगा दिया वाज। बहना का माना होता है, फ्लोट माना होता है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है तो क्या लगा देंगे, फ्लोटिंग। इन द रिवर, क्या लग जाएगा, इन द रिवर। कहां पर, करंट, नदी की धारा में। धारा काय माने होगी, करंट माने। अगला देखो, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। तो इट, आप चींटी के लिए तो सी तो लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे, इट वाज, कोशिश करना, ट्राई माने तो आईएनजी, ट्राइंग टू रीच द शोर। ठीक है। आगे, लेकिन, लेकिन की अंग्रेजी क्या होती है, बट। परंतु हो तो बट लगाना, लेकिन हो तो बट लगाना, किंतु हो तो बट लगाना। इट वाज, वह आ नहीं पा रही थी, यानी आने में असमर्थ थी, तो क्या लगा देंगे, इट वाज अनेबल टू डू सो। क्या लगा देंगे, इट वाज अनेबल टू डू सो। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ए पैरट ड्रॉप ए लीफ एंड थ्रू इन इट इन द वाटर। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। आगे उसने क्या बताया कि चींटी पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई। तो द आंट सेट, सेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेट। तो हमने क्या लगा दिया, सेट। अब पत्ते पर की अंग्रेजी ऑन, लीफ माने पत्ता, एंड इट्स लाइफ वाज सेव्ड, इस प्रकार उसकी जान बच गई। समझ गए। एक एक शब्द को आप बना सकते हैं तोड़ तोड़ के। अब देखिए अगली स्टोरी है B2। कौन सी है, B2। ये सब स्टोरी आप लोगों ने देखी होंगी। आपको 24 और 23 में मिली है ना, और सोचिए आपको पहले भी मिल रही है, बाद में मिल रही है, यानी पूरी स्टोरी क्या है, रिपीटेड है। अगर रिपीटेड स्टोरी बार बार आती है तो आपको स्टोरी को बनाना आना चाहिए, क्योंकि हमें कितने नंबर देती है स्टोरी, कितने नंबर की आती है एग्जाम में, 4 नंबर की। और 4 नंबर भी हमारे लिए बहुत होते हैं। ठीक है। जब हम 2 नंबर के टॉपिक के लिए 15-15 दिन का टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे पैसे वाइज नरेशन 15-15 दिन पढ़ते हैं, उसमें मिलते हमें 2 नंबर है, तो ये तो हमें 4 नंबर है। इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास, प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है। देखो क्या है, ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई कभी नहीं छोड़ता है। तो कौन व्यक्ति है, कौन कौन नहीं छोड़ता है, ईमानदार। तो एन ऑनेस्ट पर्सन, यहां पे लिखा है कभी नहीं छोड़ता, तो कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर। अब ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई कभी नहीं छोड़ता है, तो एबंडेंस, जस्टिस एंड ट्रुथ। जस्टिस का मान होता है न्याय, सच्चाई की क्या होती है, ट्रुथ। ठीक है। और छोड़ने के लिए आप क्या लगा सकते हैं, अबंडेंस। क्या लगाया आपने, अबंडेंस। ठीक। आगे है, वह ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता जो अपनी ना हो। तो ही डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग दैट इज नॉट हिज ओन, जो खुद की ना हो, जो अपनी ना हो। समझ गए। आगे देखो, वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो ही माने वह कैन नॉट डिसीव एनीवन फॉर हिज आउन सेल्फिश इंटरेस्ट। स्वयं के लिए क्या लगाते हैं, आउन लगाते हैं। क्या लगाते हैं,
आऊं। आगे आगे कह रहा है कि ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल सकती है। तो क्या बनाएंगे इसके लिए? बाई वॉकिंग ऑन द पथ, पथ लगा दो या भी लगा दो, ठीक है। ऑफ ऑनेस्टी, किसके रास्ते पर? ईमानदारी के रास्ते पर। ही माने वह कैन गेट ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस इन लाइफ। पीस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे शांति के लिए पीस होता है, यानी जीवन का सुख शांति मिल सकती है। सच्चा सुख और शांति ये किसके लिए होता है? जीवन के लिए होता है। समझ गए? अब अगली स्टोरी B3 में आ जाए। B3 में कह रहे हैं कि इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है, ठीक है। तो कौन है इलाहाबाद? है कि अंग्रेजी क्या लगा देंगे? इज। एक की अंग्रेजी ए, प्रसिद्ध की अंग्रेजी फेमस, और नगर की अंग्रेजी सिटी। एक एक शब्द की बनती जा रही है। आगे देखो, यहां एक बड़ा तीर्थ स्थान है। कहां पर है? इलाहाबाद में है। तो इट इज अ बिग पिलग्री इमेज प्लेस। प्लेस मतलब हो गया स्थान, और पिलग्रीमेज माने हो गया तीर्थ, ठीक है। आगे, आप जानते हैं कि यहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है, ठीक है। अब यहां इलाहाबाद लिख के ना आएगा, क्या लिख के आएगा? प्रयागराज लिख के आएगा, क्योंकि इसका नाम बदल गया। बस इतना अंतर आएगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे? यू नो दैट, तुम जानते हो कि, ये लिखा है ना, आप जानते हैं कि, या तुम जानते हो या आप जानते हैं, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? यू नो दैट हियर इज द कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मतलब संगम ऑफ द रिवर्स। कौन कौन नदियों का है? गंगा, यमुना, कॉमा जरूर लगाया करें यहां, एंड सरस्वती। अब आगे क्या कह रहा? हर धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू संगम पर, हर धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू संगम पर स्नान करना चाहता है, ठीक है। तो पहले तो बनाएंगे हिंदूज ऑफ एवरी रिलीजियस इंक्लिनेशन वांट टू टेक बाथ एट द कन्फ्लुएंस, यानी इस संगम में क्या करना चाहता है? संगम पर स्नान करना चाहता है। समझ गए? अगली स्टोरी देखो B4। और आपको ये पूरी PDF तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। अगली है, एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था। देखो कितना उलझा रहा है। एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक दिन बनाए, एक कौवा बनाए या एक आम बनाए, ठीक है। कौन बैठा था? कौवा बैठा था। सबसे पहले एक दिन के हम वनडे लगा दें, वनडे। आप क्रो वाज सिटिंग माने बैठा था या बैठा हुआ था, ठीक है। और जहां पे हुआ था, हुई थी, हुए थे शब्द आते हैं तो वो काय में चले जाते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसको बना लेते हैं। ऑन अ मैंगो ट्री, काय पर बैठा था? पेड़ पर, आम के पेड़ पर, तो अ मैंगो ट्री। आगे कह रहा उसकी चोंच में पनीर का एक टुकड़ा था, ठीक है। तो इट हैड ए पीस ऑफ चीज। चीज माने क्या होता है? पनीर। इन इट्स बीक, बीक माने क्या होती है? चोंच, ठीक है। अचानक या अकस्मात, अकस्मात को बोल सकते हैं अचानक। तो सडनली एक गीधड़, जैकल, ठीक है। जो के लिए यहां पे हमने क्या लगा दिया? हु लगा दिया। भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था। तो हु वाज रोमिंग अराउंड इन, यानी रोमिंग अराउंड का मतलब इधर उधर घूम रहा था। काहे की खोज में? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में। और आ निकला के लिए क्या लगा देंगे? केम देयर, मतलब उधर आ निकला। ये कितने की अंग्रेजी है? उधर। चाहे वहां बोलो चाहे उधर बोलो, जब दूर के लिए दर्शाया जाता है तो देयर लगाते हैं, और नजदीक के लिए दर्शाया जाता तो हियर लगाते हैं। तो उधर जा निकला, तो हमने क्या लगा दिया?
फूड कैम देयर। उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय कर लिया। उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय कर लिया। तो ही डिसाइडेड टू टेक दैट पीस। ठीक है, ये आपकी B4 हो गई। अगली स्टोरी B5। देखिए भैया B5 देखिए, वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। ठीक है, वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य हैं। वे हमें फल फूल तथा विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं। वृक्ष पर भी बातें बहुत चलती हैं, क्योंकि आज वृक्षारोपण पर ज्यादा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले हम एक एक बात बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया कि वृक्ष, ट्रीज आर वेरी वैल्यूएबल फॉर आवर लाइफ है। अभी वृक्ष वाली एक स्टोरी बनाई थी, रिलेटेड है, उसी से थोड़ा सा अंतर आएगा। तो ट्रीज आर वेरी वैल्यूएबल फॉर आवर लाइफ। अब आगे क्या, वे हमें फल, तो दे प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब देना, कोई चीज को मतलब बांटना या आ जाना, प्रदान करना। ठीक है, तो दे प्रोवाइड अस का मतलब हमें क्या क्या देते हैं, फल यानी फ्रूट्स हो गए, फूल फ्लावर्स हो गए, तथा विश्राम, एंड तथा के लिए शेड फॉर रेस्ट, शेड माने छाया, और विश्राम के लिए क्या लगा देंगे, रेस्ट, और के लिए की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, फॉर। ठीक है, आगे कह रहा है वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ट्रीज गिव अस, ट्रीज हमें देते हैं, क्या देते हैं, ऑक्सीजन। अब जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, विच इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक क्या है, आवश्यक है। यहां पे हमने क्या लगा दिया, एसेंशियल, मोस्ट यानी सर्वाधिक के लिए क्या लगा दिया, मोस्ट एसेंशियल। ठीक है, सर्वाधिक आवश्यक की अंग्रेजी। आगे कहते हैं वृक्ष वर्षा कराते हैं। तो क्या लगा देंगे, ट्रीज कॉज रेन एंड, और भूमि रक्षण भी रोकते हैं, आल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, भूमि रक्षण भी रोकते हैं। तो देखिए ये आपकी स्टोरी किसकी हो गई, B7 की हो गई। ठीक है, 6 स्टोरी हमने A की बनाई, 6 स्टोरी हमने B की बनाई। इस प्रकार हम 6 बनाएंगे C की। ठीक है, इसी प्रकार हम बनाएंगे D की बनाएंगे। फिर इसके बाद हम 2022, 20, 22, 23 और 24, इन स्टोरियों को हम 3 दिन के अंदर अंदर पूरी कवर करेंगे। और ये हमारी स्टोरी हमारे लिए क्या होगी, बहुत अच्छा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम देने वाली हैं। और इन्हीं में से स्टोरी आएगी, यही आपकी संभावित स्टोरियां हैं। अगर आप इतनी लगभग 30 या 35 स्टोरियां हैं, अगर आप इन स्टोरी की पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आपको पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी। स्टोरी की टेंशन, आपकी झंझट जो है वो पूरी तरह से खत्म यानी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम लोग इसकी स्टोरियों को कल बनाएंगे, और जितनी आज बताई हैं वो कल आज स्टोरी आपको पहुंचा देंगे। ठीक।